अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर रज़ा। वेलकम टू लर्नोमिस्ट सैम्पलिंग का लेक्चर नंबर 4। ये इसका लास्ट लेक्चर होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल साइज 3 फॉर 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये आपका पॉपुलेशन का डाटा गिवन है। n इक्वल टू 6। इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्मॉल n इक्वल टू 3, दैट इज सैंपल साइज। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल NCN। ये बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि n ये 6। उसके बाद कैलकुलेटर पर NCR का बटन होगा या कैलकुलेटर पर ऊपर शिफ्ट के करीब करीब बना होगा, और कुछ कैलकुलेटर पर शिफ्ट और जो डिवाइड का सिंबल होता है वहां पे होता है। फिर 3 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो 20 सैंपल्स आपके पास बनेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको एक अलग नंबर ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल इधर 15 दो दफ़ा आ जाता तो उसको अलग नंबर ही कंसिडर करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा उसको ओमिट कर देना है, विदाउट का है तो जी ओमिट कर दें। उसके साथ आप लेड पेंसिल के साथ हल्का सा एक के साथ 1 लिख लें, एक के साथ 2 लिख लें और बाद में उसको रेज कर लें। उसको अलग अलग नंबर ही कंसिडर करना है। इसके सैंपल बनाते हैं जी। ज़रूरी नहीं कि इसके 2 कॉलम, ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए 2 कॉलम बना लिए ताकि मेरे पास स्पेस का इशू ना हो। इस पे कोई कॉलम्स की वो नहीं है, जैसे कि सैंपल साइज़ 2 में मैंने आपको बताया था। ओह सॉरी, विद रिप्लेसमेंट में बताया था। अब चूँकि सैंपल साइज़ 3 है तो 3 नंबर एट द सेम टाइम लेंगे। पहले 3 नंबर ले लिए 3, 6, 9। इनको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मोस्टली पेपर में से क्वेश्चन इसी टॉपिक का आता है। 3, 6, 9 पहले 3 नंबर ले लिए, रिमेनिंग क्या बचा? 12, 15 और 18। 12, 15 और 18। अब चूंकि हम 3 और 6 के बना रहे थे, सबके साथ 3 और 6 लिख दें। ये 3, 6 ठीक हो गया जी। अब अभी तक 3 के साथ जब तक आखिरी 2 डिजिट नहीं आ जाते तब तक हम क्या करते रहेंगे? 3 के सैंपल बनाते रहेंगे। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में? 6 को ओमिट कर देना है। ये मैं ऊपर क्रॉस लगा देता हूँ जी। 6 को छोड़ देना है। अब अगले 3 नंबर, 3 के साथ अगले 2 नंबर ले लिए। 3, 9, 12। 3, 9, 12। रिमेनिंग क्या बचा? 15 और 18। ये मैंने लिखा 15 और 18। इसके साथ 3 और 9। 3, 9, 3, 9। अब आगे 9 को भी ओमिट कर देते हैं। अब 3, 12, 15। 3, 12 और 15। रिमेनिंग क्या बचा? 18। इसके साथ 3 और 12। अब 12 को भी हम ओमिट कर देते हैं। अब अगले 3 नंबर 3, 15, 18। अब 3 के साथ आखिरी 2 नंबर आ चुके हैं, मतलब 3 के सैंपल कंप्लीट हो गए। अब इधर से 3 को ओमिट कर देंगे। अब 6, 9, 12। 3 के सैंपल कंप्लीट हो गए। ये हमने ले लिया जी 6, 9, 12। रिमेनिंग बचा 15 और 18। ये 15 और 18 सबके साथ 6 और 9 आ जाएगा। अब अभी तक 6 की बन रहे हैं, चूंकि उसके साथ 2 नंबर आखिरी नहीं आए। 9 को मिट कर देते हैं। 6, 12, 15। 6, 12, 15। आखिरी क्या बचा? 18। इनके साथ आ जाएगा 6 और 12। अब आगे 12 को मिट कर देते हैं। आखिर में 6, 15 और 18। 6, 15 और 18। 6 के साथ आखिरी 2 नंबर आ गए, मतलब 6 की भी कंप्लीट हो गए। अब हम इधर से 6 को भी छोड़ देंगे। अब आगे 9, 12 और 15। ये हम लिख देते हैं जी 9, 12, 15। आखिरी क्या बचा नंबर? 18। इसके साथ यही 9 और 12 आ जाएगा। अब उसके बाद दरमियान में
12 को ओमिट कर देते हैं, अभी तक 9 के चल रहे हैं क्योंकि आखिरी 2 नंबर नहीं आए। 9, 15, 18, 9 के साथ आखिरी 2 नंबर आ गए, मतलब 9 के भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आखिरी आ जाएगा 12, 15 और 18। याद रखें जब भी आखिरी 3 नंबर आ जाएंगे तो वो हमारे सारे सैंपल कंप्लीट हो जाएंगे। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 10, 20। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि टोटल 20 सैंपल बनने चाहिए। अब ये एक्स बार कैसे निकालेंगे? उसी तरह जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे चूंकि ये 3 नंबर है। तो 18 को 3 पे डिवाइड करें, पहला 6 आ जाएगा, फिर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 12 21, 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आपने एक्स बार खुद निकाल लेना है, आगे क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है जिस तरह लेक्चर नंबर 1 में बताया था। उसी तरह एक्स बार सारे नंबर लिखेंगे, कोई नंबर रिपीट ना हो, और उसके बाद टैली मार्किंग, उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर कंप्लीट बिल्कुल उसी तरह होगा। सिर्फ एंड पर क्या होगा, आपके पास वेरिफिकेशन में चेंज आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। पहली वेरिफिकेशन सेम रहती है, जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको वेरिफिकेशन करके भी बताई थी, वो यहाँ तक करके बताई थी। उसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा, आगे अंडर रूट एन माइनस एन, एन आपका वो पॉपुलेशन साइज होता है जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन होते हैं, और एन आपका सैंपल साइज होता है, और ऊपर अंडर रूट आर। इसको सॉल्व करके अंडर रूट लेना है, और ये डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है, और इस पर चूंकि वेरिएंस जब हो तो अंडर रूट नहीं आता। इस एंड में वेरिफिकेशन में ये चेंज आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर किसी किस्म की आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।